सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 9 कक्षा 7 का भाग 2 लेकर आए हैं। पिछले भाग में हमने आपको इस पाठ के 2 प्रश्न पढ़ा दिए थे। आइए शुरू करते हैं। आगे माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त अर्थात मेरा मन प्रफुल्लित खुश हो जाता है। खुश हुआ है। मेरा महल भी सोना है यानी कि अकेला है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, यानी कि मेरे इस महल में कोई भी नहीं चहचहाता, कोई भी नहीं पक्षी आता जो चहचहाए। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, यानी कि जो मैं गीत गा रहा हूँ उनका भी जो है मन बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, कि तुम यहाँ ही रह लो, तुम्हें क्या दिक्कत है यहाँ रहने की। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ अर्थात शाम, सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, यानी कि आप सोचो ना, बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, कैसी हरियाली आई हुई है। देखो वह पानी खेल रहा है, यानी कि फुव्वारे चल रहे थे तो पानी ऊपर नीचे चल रहा था, देखो वह पानी खेल रहा है। उधर गुलाब हंस रहा है, देखो कितना अच्छा बात इसमें बताई गई है, ये अच्छी बात है। गुलाब हंस रहा है, यानी कि आपने अलंकार जब आप पढ़ेंगे उसमें आएगा, गुलाब कभी हंसता नहीं, तो गुलाब एक प्रकृति की चीज़ है जिसे मनुष्य के रूप में दिखाया गया कि वो हंस रहा है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अलंकार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा मानवीकरण। भीतर महल, यानी कि महल के अंदर जो है उसमें चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, यानी कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, तुम अंदर चलो। मेरा दिल वीरान है, यानी कि मेरा दिल जो है अकेला है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, यानी कि मुझे हंसी सुनने को नहीं मिलती। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया, ऐसे उसने कहा। अब ये बात उसने चिड़िया को कही तो इसने आगे क्या हुआ, चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, उसे लगा कि अब ये तेरे को पकड़ लेगा, ये यहीं रखेगा। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी यानी कि बहुत सारी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना, यानी कि मुझे तो बस धूप मेरी माँ के पिंजरे जो घोंसला है वहाँ पे रहती है, मैं वहीं रह लूँगी, मुझे और क्या करना। 2 दाने माँ लाल देती है और जब मैं पर खोलने यानी कि पंख खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, यानी कि बाट देखती रहती है, मेरी प्रतीक्षा करती रहती है, इंतजार करती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की ही हूँ, यानी कि उसने कहा कि मुझे कुछ और ना समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। फिर क्या कहा इसने कहा, किसने? माधव दास ने। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, अब चिड़िया ने क्या कहा, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, यानी कि आप अच्छे व्यक्ति को महामान्य कहा जाता है कि हे महाराज तुम कौन हो, हे महामुनि कौन हो,
मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोला, क्या बोला? तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है। जात अर्थात मेरा तो छोटा सा शरीर, यहाँ जात का मतलब शरीर से है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास ने बोला, चिड़िया तू नीरी अनजान है, तू बहुत अनजान है। नीरी यानी कि बहुत सारी, तो बहुत अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, यानी कि मुझे स्वयं में नहीं आता। मुझे तो ये लगता है कि सेठ बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, यानी कि मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? नहीं। सेठ ने कहा, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी कि जगत को किस चीज़ की इच्छा है, प्यास है। जिस प्रकार लोग सोने के पीछे भागते हैं क्योंकि वो बहुत मूल्यवान होता है, ऐसे ही वो मेरे पास है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, बहुत ज़्यादा है। तेरा घर समूचा, समूचा अर्थात सारा का सारा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। खुश करिएगा मतलब खुश रखना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, यानी कि ये उसे लालच दे रहा था। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, यानी कि अर्थात मेरे पास बहुत सारी कोठियाँ हैं। बगीचों पर बगीचे हैं, अर्थात मेरे पास बहुत सारे बगीचे हैं। ये इस पाठ का भाग 2 पूरा हुआ। आगे भाग 3 पढ़ाएंगे।